अगर यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स और उनके बाप और उनके पूरे खानदान के अंदर भी दम है ना, तो खुले में ये क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके दिखाए, और अगर उनके 80 से ज्यादा मार्क्स आ गए तो जो कहेंगे वो करेंगे सारे के सारे स्टूडेंट्स। यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के जो सबसे 5 सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मैं उनको आपको दिखाता हूं, आप उनको सॉल्व करके देखिए। इनको कोई भी सॉल्व नहीं करके देखता। ये यूपीएससी डिफिकल्टी के नाम पे रैंडमनेस, बकवास, अपने सिलेबस से इनका कोई लेना देना नहीं है, बस अंटशंट जो मर्जी क्वेश्चन देखते हैं। लोग अब तक स्टूडेंट्स को गैसलाइट करते रहते हैं कि एग्जाम डिफिकल्ट है, मेहनत करनी पड़ती है। दे हैव बीन लाइंग टू स्टूडेंट्स, चीटिंग टू द स्टूडेंट्स, एंड दे आर लाइक द वर्स्ट काइंड ऑफ गोबर है ये पूरे का पूरा ब्यूरोक्रेसी का, बर्बाद करके रख दिया इन्होंने एग्जामिनेशन सिस्टम में 40 साल से कोई खास चेंज नहीं होने दिया है। एंड दे हैव गॉन टू द लेवल्स जस्ट कि भाई अरे हम डिफिकल्ट पेपर बनाते हैं, हम एस्पिरेशनल, हम यूपीएससी। नो, यू आर जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। यू These are the 5 most difficult questions of UPSC 2026. इंटरनेशनल कन्वेंशंस में इंडिया ने कौन सी रेटिफाई नहीं की है? एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी कन्वेंशन, अबॉलिशन ऑफ फोर्स लेबर कन्वेंशन, ब्ला 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 ब्ला, जेनेवा कन्वेंशन रिलेटिव टू प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियन पर्सन्स, एंड कन्वेंशन ऑन द रिडक्शन ऑफ द स्टेटलेसनेस। 5। उसके बाद आपको इसमें से ऑप्शन चुनना है कौन सा है कौन सा नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि ये डिफिकल्ट है, इसको मैंने जेमिनाई, जीपीटी और क्लाउड में डाला तो वो बोले कि सर ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सबसे क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करके दिखाना कोई इतिहास का बंदा प्रोफेसर कर दे तो। प्लेस वैल्यू सिस्टम से संबंधित 3 स्टेटमेंट है। एपिग्राफिक यूज ऑफ प्लेस वैल्यू फाउंड इन मनकनी प्लेट्स ऑफ गुजरात। एग्जैक्ट एक डेट पता होनी चाहिए। 9th सेंचुरी में प्लेस वैल्यूज बिकम जनरल इन इंस्क्रिप्शन ऑल ओवर इंडिया। प्लेस वैल्यूज जो है वो संस्कृत इंस्क्रिप्शन में साउथ ईस्ट एशिया में 7th सेंचुरी में भी पाई जाती है। बताओ कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इस क्वेश्चन की अब्सर्डिटी देखो। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने एक नेशनल स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस किया है बॉम्ब डिस्पोजल सिस्टम को असेस करने का। बताओ कौन से करेक्ट है स्टेटमेंट। ये नया स्टैंडर्ड भाई कहां, इट विल इंप्रूव इंटरऑपरेबिलिटी। ये टीबीआरएल डीआरडीओ ने 30वीं सेंट्रल साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट रशिया से कोलैबोरेट किया है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ये नॉलेज टेस्ट नहीं कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों की, बिहार के बच्चों की, झारखंड के बच्चों की, मध्य प्रदेश के बच्चों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए क्वेश्चन पेपर बना है। लुक एट द गॉडडैम अब्सर्डिटी ऑफ द स्टूपिड क्वेश्चंस। किसी भी यूपीएससी के चेयरमैन के या उनके एग्जामिनर के बस की हो ये पेपर ओपन में सॉल्व करके दिखाओ तुम सामने। 80 नंबर से ऊपर लेके आएगा तो मान जाएंगे तुमको। एक्स यूके में पैदा हुआ था, नोबेल प्राइज मिला उसको, लेकिन जब अनाउंस हुआ था तो वो अमेरिका में प्रोफेसर था। पहले नोबेल ये नहीं पूछ रहे कहां मिला है, फील्ड क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, उनकी बायोग्राफी पूछने लग रहे हैं। यार क्या कर, आइंस्टीन की बायोग्राफी नहीं पता होगी कि जब उसको नोबेल प्राइज मिला था तो वो कहां पढ़ाने लग रहा था। लेकिन ये लोग बच्चों को खत्म करना चाहते हैं। दे आर नॉट, ये अब एग्जामिनेशन नहीं दे रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं कि दिस एग्जामिनेशन इज डिफिकल्ट। दिस एग्जामिनेशन हैज नेवर बीन डिफिकल्ट, दे जस्ट डोंट हैव अ सिलेबस। को आंसर कर दे कोई एक बार मेरा। निरंतर नेशनल इंस्टीट्यूट ला 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 करेक्ट, और फिर भाई 4 स्टेटमेंट। और ये क्वेश्चन आपको पता है, ये वाला क्वेश्चन जो है, क्योंकि इस पेपर के अंदर 100 क्वेश्चंस होते हैं और 120 मिनट का समय होता है, तो अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट 20 सेकंड मिलेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। ये पढ़ा नहीं जा रहा है भाई, तो 1 मिनट 20 सेकंड के अंदर अंदर इसको बच्चा सॉल्व कैसे करेगा। यूपीएससी इज द स्टूपिडेस्ट। एक तो इंस्टाग्राम यूट्यूब पे गाली नहीं दे सकते यार।